everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग है सोमवार का। तो सावन का पहला सोमवार था, तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले आप सभी का जीवन सरल बनाए और आप सभी को स्वस्थ रखें और साथ ही आप सभी की मनोकामना भी पूर्ण करें। तो बस सुबह उठ गई थी, कुछ 4:20 हो रहे थे। उठ तो गई थी एक्चुअली 4 बजे तक ही, मगर वही है कि जब रात में इतना लेट सोए हैं तो फिर उठने में भी थोड़ा 5-10 मिनट टाइम तो लग ही जाता है। आदमी अंगड़ाई लेता है, थोड़ा सुस्त आता है तभी उठता है। उठ के पानी गर्म करके पानी पी लिया है, वॉशरूम हो आई हूँ और सारा क्लीनिंग एंड ऑल सब कुछ कर दिया है। फाइनली यहाँ पे वॉश कर रही हूँ, पूजा के बर्तन वगैरह धोऊंगी। तो बस अब जाऊँगी नहाने के लिए और उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। और बस जा रही हूँ नहाने के लिए और पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि देखिए सुबह से लेके और इतना काम रहता है, पूरा बाबा का अभिषेक सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनली नहा ली थी मैं और नहा के ये वाली साड़ी पहनी है। तो मुझे सच सच बताइएगा कि किस किस ने पहचाना कि ये साड़ी मुझे किसने दी है। मैंने एक ब्लॉग में आपको दिखाया भी था और अगर आप लोगों को याद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो बस यहाँ पर पहन ली थी और साड़ी इतनी बढ़िया लग रही थी कि क्या बताऊँ, बड़ी अच्छी तरीके से मैंने पहनी भी थी। और यहाँ देख लीजिए, ये मैं सिंदूर लगाती हूँ बर्ड से, बड़ा अच्छा लगता है। आप जैसा भी शेप का सिंदूर लगाइए बहुत अच्छा लगता है और हाथ वगैरह भी पूरे जैसे लाल लाल हो जाते हैं वो भी नहीं होते हैं। तो एक बर्ड में साइड में रख देती हूँ सिंदूर के लिए। और अभी भी बहुत कम टाइम हो रहा है क्योंकि काफ़ी जल्दी उठ गई थी। और देखिए उजाला कैसा निकल आया है क्योंकि गर्मी है। तो बस सिंदूर और बिंदी ही लगाना हुआ है। आपको मैं क्या बताऊं कि शाम तक भी मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि एक लिपस्टिक ही लगा लो। तो अच्छा लगता है ना, जैसे साड़ी पहनी है अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा मेकअप करना अच्छा लगता है, मगर टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। और यहाँ चली आई हूँ, ये देख लीजिए लाइट जलाते जलाते मैं रुक गई हूँ क्योंकि छिपकली रानी मिलने आई हैं। और कितनी बड़ी छिपकली है, आपको कितनी बड़ी समझ आ रही है पता नहीं। तो वहाँ सारा भगवान का प्रसाद और फूल सब कुछ एक दिन पहले जो ला के रख दिया था बाज़ार से। तो ये सुविधा होती है कि आप भले ही भोर में 4 बजे या 5 बजे उठो, आपको ना बाज़ार जाने का झंझट है, ना कोई टेंशन कि ये सामान नहीं है वो सामान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले यहाँ बिछा लिया है आसन और आसन पे गंगा जल छिड़का है, फिर खुद के ऊपर छिड़का, फिर भगवान के ऊपर छिड़का है तांबे की लुटिया से एंड पूरे घर में छिड़काव किया है गंगा जल का। और यहाँ करने लग गई हूँ मंदिर क्लीन। तो जो भी बासी फूल और बेलपत्र हैं सब मैं हटा रही हूँ। और साफ़ सफाई करने के बाद में सबसे पहले मैं भोलेनाथ जी पे जल चढ़ा रही हूँ। तो जल आप हमेशा इस तरीके से चढ़ाइए कि जो नाग देवता हैं और त्रिशूल हैं तो उनको भी साथ में ही रख लीजिए। सबसे पहले मैंने चढ़ाया है जल, और जल सबसे पहले चढ़ाया जाता है जहाँ कहते हैं कि अशोक सुंदरी का स्थान है, यानी कि शिव जी की बेटी का। तो जहाँ से गंगा जल बह के निकलता है तो वहाँ सबसे पहले चढ़ाइए गंगा जल और उसके बाद भोलेनाथ जी पे। तो गंगा जल चढ़ाना हो गया है और यहाँ सबसे पहले मैं रेडी कर रही हूँ दिया। तो ये वाला जो दीपक है ये भोलेनाथ जी के पास में रखती हूँ और वो जो बड़ा वाला है वो मंदिर में बीच में सेंटर में रहता है, क्योंकि पूरे सावन भोलेनाथ जी का दीपक अलग से जलाती हूँ मैं। और लगे हाथ में सब कुछ साफ़ सफाई भी करती चल रही हूँ। और ये बेलपत्र की ही डंडी है जिनको मैं रख लेती हूँ, जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और इन्हीं डंडियों से एवरी डे मैं बेलपत्र पर राम लिखती हूँ। तो ये सीधा बेलपत्र है और भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र। तो जो सीधी तरफ है वहाँ लिखते हैं राम और आगे पीछे सब जगह लगाते हैं चंदन का टीका। तो इस तरीके से मैं एवरी डे चढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले मैं रेडी कर ले रही हूँ और फूल प्रसाद तो सब मैं ले ही आई थी। ये देखिए इस तरीके से रेडी करते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बता रही हूँ जिस तरीके से पूजा, तो इसके बाद आपको किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जानती हूँ ब्लॉग लंबा हो गया है मगर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आपको पसंद आएगा। तो यहाँ ले लिया है कच्चा गाय का दूध, थोड़ी सी दही मिलाई है, थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी ही मैं चीनी मिला रही हूँ और एकदम ज़रा सा मिला रही हूँ देसी गाय का घी। तो ये बन गया है चरणामृत। और इसमें आपको गुलाब जल, गंगा जल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। गंगा जल से स्नान
जब चरणामृत से स्नान हो जाएगा उसके बाद गंगा जल से स्नान होगा। तो यहाँ चरणामृत अभिषेक हो रहा है बाबा का। और देखिए, जब इतनी बड़ी पूजा होती है तो फिर समय भी लग जाता है, और जब आप अकेले करने वाले हों तो फिर यहाँ पे चरणामृत से अभिषेक कर दिया है। क्योंकि जिस प्लेट में मैंने भगवान को स्थापित कर रखा है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो कोई भी बिल्कुल भी अंधविश्वास ना करें कि इस तरीके से उठा के बार बार ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। एकदम सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए। तो ये प्लेट छोटी है, चरणामृत से स्नान करा के मैंने दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र किया है, और उसके बाद जो चरणामृत था उनको मैंने एक ग्लास में ट्रांसफ़र किया है। और उसके बाद मैं फिर से बाबा जी को गंगा जल से अब फाइनली स्नान करा रही हूँ। तो नाग देवता और त्रिशूल जी जो हैं उनको साथ में ही रख के आप हमेशा जल चढ़ाइए और स्नान कराइए। तो यहाँ पे स्नान हो गया है और फाइनली मैं बाबा जी को स्थापित कर रही हूँ। तो ये नाग देवता जो हैं उनको मैं साइड में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जो जलधारी लगाऊंगी तो फिर वो अटकता है जलधारी और ठीक से लग नहीं पाता है, तो इसमें कोई भी दोष नहीं होता है, आप बगल में रख सकते हैं। और ये देखिए, ये वही चरणामृत है, तो ये पूरे परिवार में आप बांट के और प्रसाद के रूप में पा लीजिए। उसके बाद में यहाँ चढ़ा दी है अकंद की माला, और जो बेलपत्र मैंने राम लिखा था तो उल्टा करके चढ़ाया है। और ये मैं रोज़ पूरे सावन चढ़ाती हूँ 108 चावल। और ख़याल रखें कि एक भी चावल बिल्कुल भी खंडित ना हो। तो 108 चावल चढ़ाने के बाद में मैंने नीला वाला फूल चढ़ाया है और धतूरा चढ़ाया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ जलधारी। और गोल वाला जो धतूरा होता है वो तो मैंने चढ़ाया ही है, साथ में मैंने धतूरे का फूल भी चढ़ाया है। और बस इसी तरीके से जो कमल है, गुलाब है, आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति है, अगर आप कुछ भी नहीं चढ़ा रहे हैं तो जल तो चढ़ा ही सकते हैं। तो बस सच्चे मन से वही चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ जी स्वीकार करते हैं। और कमल खोलने का ये एक तरीका है, ये पूजा का पहला टिप है आज के वीडियो का। तो इस तरीके से हाथ से हथेली से थोड़ा सा मार के, थोड़ा गंगा जल भी आप पानी छिड़क लीजिए और इस तरीके से खोल लीजिए, बहुत ही ईजीली खुल जाता है। तो एक कमल मैंने दुर्गा जी को चढ़ाया है और एक कमल मैंने चढ़ाया है भोलेनाथ जी को, और साथ में गुलाब का फूल भी चढ़ाया है। जैसी मेरी श्रद्धा भक्ति है वैसा मैंने किया है। और फाइनली जलधारी को मैं गंगा जल से भर दे रही हूँ। तो अभी मैंने इस तरीके से जल की धारा को रखा है, बाद में थोड़ा स्लो करूँगी। और ये गुलाब का इत्र है, तो हमेशा इस तरीके से जो पूजा की रुई आती है उसमें थोड़ा सा लगा के भगवान को चढ़ाइए, ना कि स्प्रे से कीजिए। और अब चढ़ाई है मैंने बाबा को भांग। तो अब फाइनली मैंने रखा है बाबा जी के लिए जल, और दिया तो पहले ही सेट कर लिया था। और ये आरती की थाली मैं रेडी कर रही हूँ। तो इसी तरीके से स्वास्तिक बनाइए, कभी भी क्रॉस काट के स्वास्तिक को मत बनाइए। तो आई होप जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पूजा के, खाना के जो भी बताऊँगी वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इस ब्लॉग को देखने के बाद आपको कोई भी और शंका नहीं रहेगी कि कैसे सोमवार की पूजा करनी है और कैसे अभिषेक करना है, कैसे खाना बनाना है। मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सब कुछ बताऊं। और 2 गेंदा के पीले वाले फूल, कोई भी फूल ले लीजिए, इस तरीके से चारों तरफ लगा दिया है प्लेट में। और एक मिट्टी का दिया रखा है, उसी में मैं जलाऊंगी कपूर। और कपूर भी मैं भीम सैनी कपूर यूज़ करती हूँ, जो देसी कपूर होता है। और ये प्रसाद मैं बाहर से मिठाई की दुकान से लाई थी, ये मैंने रखा है। और वो प्रसाद ज़रूर रखें जो आप डेली चढ़ाते हैं भगवान को। तो यहाँ मैंने पूरा प्रसाद चढ़ा दिया है, साथ में जो मैं ड्राई फ्रूट चढ़ाती हूँ वो भी, और 5 फल चढ़ाए हैं मैंने, यानी कि 5 फल। और भगवान को अब मैं हाथ जोड़कर बोल रही हूँ कि हे ईश्वर, जो भी मैंने प्रसाद आपको चढ़ाया है तो आप भोग स्वीकार कीजिएगा और भोग ग्रहण कीजिएगा। और बस उसके बाद मैं यहाँ दीपक जला ले रही हूँ और अब करूँगी मैं आरती। पंचानन
और आरती होने के बाद में गंगा जल हाथ में लेके जो आरती की थाली है चारों तरफ गंगा जल घुमा के सबसे पहली आरती मंदिर में भगवान को दीजिए और उसके बाद अपने घर में बाथरूम को छोड़ के हर कोने में आप आरती घुमाइए और मेन द्वार जो है आपका वहाँ आरती दीजिए। तो इस तरीके से आरती देना हो गया और अमन भी उठ गया है क्योंकि इन लोगों की फ़्लाइट थी, वैष्णो देवी जा रहे थे मम्मी और अमन, तो ये भी उठ गया था। और यहाँ पे आरती देना हो गया है, भगवान को पूरे घर में भी घुमाना हो गया है। तो मैं अपने सभी देवी देवताओं के चरण स्पर्श करके और उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ। और साथ ही जो भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए आप ज़रूर से हाथ जोड़कर कान पकड़कर भगवान से पूजा के बाद में क्षमा याचना कीजिए कि हे ईश्वर, मैंने जितना मुझसे हो पाया है मैंने किया है और अगर मुझसे पूजा पाठ में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो बस इस तरीके से पूरी पूजा हो गई थी संपन्न। फिर भगवान के सामने माथा टेक लिया है, जो मैं हमेशा ही टेकती हूँ, और जो भी मुझे मांगना है झोली फैलाकर अपने भगवान से ही मांगती हूँ। और उन्होंने मुझे भरा पूरा रखा भी है और मैं किसी से कभी भी कुछ भी नहीं मांगती हूँ, जो मेरे मन में है मैं इन्हीं से बोलती हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा संपन्न हो गई थी और उसके बाद अब मैं चली गई थी बाहर, हमारी गली में ही शिव मंदिर है, तो बस वहाँ गई थी लोटा चढ़ाने के लिए। और सावन के जितने भी सोमवार होंगे तो हर सोमवार मैं जाती हूँ मंदिर लोटा चढ़ाने के लिए। तो यहाँ मैं चली गई थी मंदिर। अब मैं लोटा चढ़ा के मंदिर से वापस आ गई थी घर, और अब आप सबसे पहले कर लीजिए भगवान जी के दर्शन। और फिर बस अमन और मम्मी की फ़्लाइट का टाइम हो गया था, तो जैसे ही पूजा संपन्न पूरी हुई है मैं सीधी किचन में आई हूँ और इन लोगों को दे रही हूँ सैंडविच बना के। तो यहाँ ब्रेड में मैंने बटर लगा दिया था और ब्लैक पेपर छिड़का है थोड़ा थोड़ा, और बाकी खीरा टमाटर प्याज जो भी आपको लगानी है, सोमवार था तो मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया, तो खीरा लगा दिए हैं 4-4 पीस और टमाटर लगा दिए हैं। कैबेज थी मेरे पास वो मैंने लगा दी है, और कैप्सिकम यानी कि हरी वाली शिमला मिर्ची। तो इसमें आप अपनी मनचाही कोई भी वेजीज लगा सकते हैं, और गाजर वगैरह को भी कद्दूकस करके लगा सकते हैं। आप पनीर लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मैं चीज़ सैंडविच बना रही हूँ तो चीज़ ही इनफ रहेगी, और क्योंकि मैं बना रही हूँ तो सैंडविच में भी रहेगा हरा धनिया। और एक एक स्लाइस ये अमूल चीज़ की है तो मैं लगा रही हूँ, और फिर से ऊपर से डालूँगी थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स और थोड़ा ज़्यादा सा ऑरिगैनो और एकदम ज़रा सा ब्लैक पेपर फिर से मैंने डाला है। और बस ये बन के रेडी है, और उसके बाद मैं सेक दूँगी तवा में। आप सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, बट मैंने तवा में किया है और थोड़ी ज़्यादा सी सिक गई थी क्योंकि थोड़ा इधर उधर भी काम में मैं लगी हुई थी। तो कोई बात नहीं, उससे बस एक फ़ायदा हो गया कि चीज़ पूरी मेल्ट हो गई थी। तो बस यहाँ पे फटाफट बना के और फिर फॉइल पेपर में मैंने पैक करके अमन को दिया। और इस वक्त अमन रेडी हो रहा था क्योंकि इन लोगों की तकरीबन 10 बज के कुछ मिनट की फ़्लाइट थी और 2.5-3 घंटा पहले जाना ही होता है। तब भी फिर पूजा करते करते ही कितना समय लग गया था, क्योंकि अकेले फिर सब कुछ करो तो समय भी ज़्यादा लग जाता है, और फिर इतनी बड़ी पूजा करो तो टाइम तो लगना ही है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रेस कर दिया है ताकि चिपक भी जाएगी, और जो चीज़ है वो भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई थी। तो बस इनको पीसेस में कट करके और फॉइल पेपर में मैंने पैक कर दिया था, और फाइनली मैंने अमन को दे दिया था। और सैंडविच इतनी थोड़ी ज़्यादा सिक गई इसलिए कि जब मैंने सैंडविच को तवा पे रखा है तो समय तो हो ही गया था निकलने का, साथ के साथ ही मतलब 2 हाथ है मेरे और चल रहे थे इधर उधर, तो चाय बिस्किट भी अमन को देने लगी थी, तो उतने में सैंडविच थोड़ी ज़्यादा मतलब सिक गई। तो बस यहाँ पर कर दिया था अमन का तिलक, और समय हो गया एयरपोर्ट निकलने का, और गली के बाहर ही
कार में मम्मी बैठी हुई हैं, भैया गए थे छोड़ने के लिए। तो बस इसका तिलक करके, और दही मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो रबड़ी थी, तो कुछ मीठा था तो बस वही उसी से मुंह मीठा करा दिया था मैंने। और फाइनली ये निकल गया था एयरपोर्ट के लिए। जय माता दी। और अमन के निकलने के बाद फिर मैं यहाँ छत पे आई हूँ और तब मैंने फिर दाना पानी डाला है। फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन गर्मी का समय है तो धूप तो जल्दी निकल ही आती है। और आप देख सकते हैं कि मैं दाना डाल रही हूँ तो बगल में ही पूरे कबूतर सारे के सारे आ गए हैं। और आज कुछ बची हुई रोटियाँ नहीं थी जो मैं रात में एक्स्ट्रा बनाती हूँ कौवे को डालने के लिए, क्योंकि कौवा दाना नहीं खाता है। तो आज थी नहीं, मगर मैं ज़रूर से बनाती हूँ, 2 से 3 रोटियाँ बनाती ही हूँ या 4 बना देती हूँ। उसी में बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम महीन बिल्कुल तोड़ के इसी के साथ में डाल देती हूँ, तो वो कौवा खा लेता है। तो यहाँ डाल दिया था दाना। पक्षी खूब अच्छे खासे आ गए थे। और फिर बाद में तो जब मैं जाती हूँ दूसरे दिन तो फिर सारा दाना वगैरह सारा ख़त्म ही रहता है और पानी भी आधा ख़त्म रहता है। तो इस तरीके से रोज़ डाल देती हूँ। और ये इतनी सी मैं 50 ग्राम इलायची ले आई थी, इसका करके रख रही हूँ पाउडर, तो ये बहुत दिन चलने वाली है। तो बस यहाँ थोड़ी देर तक पीसना पड़ा है, क्योंकि जो इलायची के जो छिलके होते हैं ना वो फिर पूरी अच्छी तरीके से पिस नहीं पाते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने थोड़ा देर तक पीसा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हाथ में लेके कि बिल्कुल फाइनल, एकदम बोलते हैं ना फाइनली पाउडर हो गया है एकदम। इसको और छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही इतनी महंगी चीज़ है और डल जाएगी, खाने में सब खप जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अच्छा खासा पाउडर हो गया है और इसको डाल दिया है पेपर में। और इस तरीके से कोई भी चीज़ को डब्बे में भरो तो वो बिल्कुल भी नहीं गिरती है और पूरी चीज़ एकदम सही भी रहती है, वेस्ट नहीं होती है। तो बस ये पाउडर बहुत दिन चलेगा, क्योंकि ज़रा सा डाल दो तो ही काफ़ी अच्छी खुशबू हो जाती है और बहुत टाइम सेविंग हुआ। और ये जो जार में लगा हुआ है तो इसको क्या करूँगी कि घोल के और आटे का जो हलवा बनाऊँगी उसमें पानी डाल दूँगी, तो ये भी यूज़ हो जाएगा। आ गए थे दूध वाले भैया। तो यहाँ दूध खूब सारा आज लिया है। 1.5 लीटर मैंने लिया है अमूल गोल्ड, क्योंकि 2 लीटर उनके पास नहीं था, और 1.5 मैंने लिया है अमूल ताज़ा। तो इस तरीके से दोनों दूध को थोड़ा मिक्स करके ही मैंने रसमलाई बनाई थी, मगर बनी थी बड़ी मज़े की, बड़ी गज़ब की बनी थी। और यहाँ ये चढ़ा रही हूँ, इसका मैं छेना बना के जो रसमलाई में जो रसगुल्ला होता है वो बनाऊँगी मैं। तो मीठा इस तरीके से जब भी बनाइए तो फुल फैट मिल्क से बनाइए, या तो आपके घर के बगल में जो गौशाला होता है, खटाल बोलते हम लोग, उसमें से ले लीजिए, या अमूल गोल्ड भी सही रहता है। और यहाँ 2 छोटे चम्मच मैंने खाने वाली चम्मच है विनेगर लिया है और 3-4 चम्मच मैंने पीने का पानी लिया है। और बॉयल आ गया है दूध में, तो गैस को मैंने कर दिया है बंद। हल्का सा घुमा दीजिए ताकि थोड़ा सा इसका गर्मपन थोड़ा कम हो जाए, ठंडा हल्का सा हो जाए। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और चलाऊँगी। और इसी तरीके से दूध फाड़िए पूरा, बहुत सारा विनेगर मत डालिए, इस तरीके से ईज़िली फट जाता है। तो ये जो 2 छोटे चम्मच मैंने लिए थे, थोड़ा थोड़ा करके डाला है पानी मिक्स करके, और देखिए कितना अच्छा दूध फट गया है, छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। तो ये जो पानी है ये बहुत ज़्यादा ये पौष्टिक है, बहुत ही इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। इसको बिल्कुल भी मत फेंकिए। जब आप आटा गूंदें तो इसको डाल दीजिए, मगर ये ध्यान रखिए कि इसमें विनेगर से फाड़ा है तो आटे में थोड़ा खट्टापन आ जाएगा। तो ये सोचकर ही आप आटे में डालें। और बस मैंने रख दिया था कि इसको मैं काम में ले लूँगी, मैं फेंकती नहीं हूँ ये वाला पानी। और अच्छी तरीके से पीने वाला जो पानी है उससे मैंने छेना को धो लिया है। तो बहुत अच्छी तरीके से धो लीजिए, नहीं तो फिर जो रसगुल्ले हैं वो खट्टे खट्टे बनेंगे। और बहुत ज़्यादा उसको रिंस नहीं करना है। और यहाँ पर काट ले रही हूँ मेवा। तो मुझे थोड़े लंबे लंबे कतरन इस तरीके की चाहिए थी, तो इसलिए मैंने हाथ से काटा। अदरवाइज़ मेरे पास में
ड्राई फ्रूट कटर है ही, और अरबी काट ली थी, भिंडी काट ली थी, टमाटर वगैरह काट लिए थे, और यहाँ पे मसल रही हूँ अपने हाथ से छेना को। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से मथ लेना है। अभी दूध चढ़ा दिया है रसमलाई के लिए, रसमलाई बना रही हूँ। और रसमलाई का जो केसर बादाम दूध होता है तो उसके लिए दूध चढ़ा दिया है, या 1.5 लीटर दूध मैंने चढ़ाया है, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा अच्छा लगेगा। और ये छेना हो गया है, तो फिलहाल अभी इसको थोड़ा सा हथेली के इस वाले पोर्शन से इतना अच्छा तरीके से ये इसको मथना है, इतना अच्छा तरीके से मथना है कि बिल्कुल चिकनाई छूट जाए और एकदम सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट वैसे भी है। और एक बात और, टिप ऑफ द डे, जब भी आप रसगुल्ला या फिर रसमलाई बनाएं, कोई भी ऐसी छेने की चीज़ बनाएं, तो छेने को जिस चीज़ से आपने फाड़ा है, जैसे विनेगर या नींबू, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कीजिए। थोड़ा सा पानी उसका रिंस कीजिए, निकाल दीजिए, निचोड़ के, पूरा मत निचोड़िए, हल्का सा इसमें पानी रहना चाहिए, थोड़ा मॉइस्चर इसमें रहना चाहिए, तब ये बिल्कुल अच्छे स्पॉन्जी बनेंगे। और स्पॉन्जी सबसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से मसल के इसको पूरा रेडी करना है। और अपनी हाथ की हथेली से इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मथना है, इतना अच्छी तरीके से मथना है कि कम से कम 15 से 20 मिनट आप कीजिए। और फिर आप देखिए कि जो रसगुल्ले बनाए चाहे रसमलाई बनाए, बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे आपके। तो यही इसका एक टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो बस यहाँ पे ये देखिए दूध में अच्छा खासा बॉयल आ गया, मलाई बनने लग गई है, तो थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इलायची का पाउडर, और साथ ही डाल रही हूँ केसर, जो मैंने पहले ही जैसे ही दूध में बॉयल आया था मैंने भिगो के रख दिया था। और मैं जो केसर यूज़ करती हूँ इसका नाम है चक्रेश। तो आप जो करते हैं वो कर सकते हैं, बट ये वाली केसर बहुत अच्छी है, अगर मिले तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इसको मैंने चढ़ा दिया है और गैस को कर दिया है मीडियम, और एक साइड में चढ़ा रही हूँ। पानी लिया है मैंने, ये तकरीबन 3 ग्लास के करीब पानी है। 3 ग्लास आप समझ लीजिए, 3 कटोरी, और 1 कटोरी मैंने इसमें चीनी डाली है, उसमें बॉयल आएगा। और ये इसका टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास दोनों ही अवेलेबल नहीं हैं तो आप मैदा डाल सकते हैं। खाने वाली जो 1 छोटी चम्मच है, टीस्पून, तो इसका रेशियो हमेशा ध्यान रखें कि अगर 1 लीटर दूध का छेना है तो उसमें 1 चम्मच डालिए छोटा। बस ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और हाथ पूरे चिकने हो गए थे मेरे, इतना मैंने मथा है उसको। और इस तरीके से आप इसको राउंड सर्कल में बना लीजिए। और क्योंकि जो हम खाते हैं रसमलाई, तो वो हल्की सी जैसे ये चपटी टाइप की रहती है। ये आपके ऊपर, पूरा आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको वैसी चाहिए तो हल्का सा आप प्रेस कर लीजिए, नहीं तो फिर आप जैसे गोल बना रहे हैं वैसे ही रहने दीजिए। तो पूरे बना लिए थे मैंने, और इसमें गिन के 14 पीस बने थे, 14। और अभी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो कब के ख़त्म भी हो गए, सबके पेट में चले भी गए, और बने बड़े मज़े के थे। और हमेशा ध्यान रखें कि ये जो बॉयल आ गया है, ये चाशनी नहीं बनानी है, बस जैसे ही बॉयल आ जाए शुगर वाटर में तो उसमें डाल दीजिए और पूरा फुल फ्लेम पर 5 मिनट ढक के पकने दीजिए। और तब तक यहाँ चेक कर ले रही हूँ, ये जो बादाम का दूध है रसमलाई का, तो ये काफ़ी रिड्यूस हो गया, आप देख रहे हैं। तो बस मैंने इसमें अब मेवा वगैरह डाल दिया है, और साथ ही मैं चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। तो मैंने 1 कटोरी चीनी ली थी, उसमें से भी मैंने हाफ़ कटोरी बचा ली है, क्योंकि दूध में अपना भी एक मीठापन होता है। तो काफ़ी पक चुका है और मलाई भी अच्छी जम रही है। इसके लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी मैं। और पकने के लिए छोड़ दिया है, और 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन खोल के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो साइज़ में पूरे डबल हो गए हैं। तो हमेशा जब भी आप बॉल्स बनाएं तो उस हिसाब से बनाएं आपको कैसे बड़े चाहिए, क्योंकि ये पकने के बाद पूरे डबल हो जाते हैं। और यहाँ और भी 10-15 मिनट ये पक चुका है। तो ये है बादाम का ये जो दूध मैं बना रही हूँ रसमलाई के लिए, इसके लिए बेहतरीन टिप है ये। तो 1 छोटी चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और वो जो बादाम मिल्क है उसी में मिक्स कर रही हूँ, और इसको डाल दूँगी। और इसको डालने के बाद में थोड़ा चला दीजिए। और इसको डालने के बाद क्या होगा कि बहुत जल्दी गाढ़ा होता है, आपकी गैस भी बचेगी, आपका टाइम भी बचेगा, और टेस्ट जो है वो भी वैसे का वैसा ही अच्छा बना रहेगा। और ये है इसका टिप। अब आप मुझे गिन के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज के ब्लॉग में मैंने कितनी टिप दी है आपको। तो ये और भी उसके बाद 10 मिनट पकाया है, टोटल 15 मिनट पकाया था इसको।
और फुल गैस पर ही पकाया था 5 मिनट और उसके बाद मीडियम गैस पर। ये बिल्कुल चिल्ड पानी है, बिल्कुल ठंडा, आप चाहें तो बर्फ़ भी डाल दीजिए और ये अपनी ही साइज़ में बने रहेंगे। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि रसगुल्ला बनाने के बाद में श्रिंक हो जाता है, मुरझा जाता है। ये उसके लिए यही टिप है, ये बिल्कुल मुरझाएगा नहीं, अपनी एकदम साइज़ में बना रहेगा और स्पॉन्जी रहेगा। तो 20 मिनट के लिए रख दिया है। वहाँ बादाम मिल्क भी रेडी हो गया था। अब दोनों गैस पर चढ़ाई है कुकर और कढ़ाई और डाला है सरसों का तेल। तो कुकर में बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी और इसमें बना रही हूँ फ़िलहाल भिंडी। तो तेल गरम हो गया है और सौंफ डाला है मैंने, जीरा नहीं डाला है, और साथ में 4 हरी मिर्च को मैंने चीर के डाला है। तो बस साथ में ही मैं डाल रही हूँ हल्दी और डाल दूँगी भिंडी। तो देखिए ये सब काम करने में कितने समय लगते हैं, कितनी मैंने तैयारी की होगी तब जाके एक शाही थाली मैंने रेडी की है। तो बस मेरा कहना यही है कि ब्लॉग को आप पूरा देखा करें। और साथ ही मैंने डाल दी है हींग। हींग थोड़ी ज़्यादा सी डाली है, ये वाली भिंडी अच्छी लगती है। सोमवार की थाली है इसलिए बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। ढक दी थी भिंडी और यहाँ तेल गरम हो गया था तो अजवाइन डाला है। अजवाइन डालते ही मैंने अरबी डाल दी, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर डाला है और नमक डाला है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं डाला है इसमें मैंने। और इसको अच्छी तरीके से भून रही हूँ और भूनने के बाद में इसमें हाफ़ कप के करीब, छोटा कप होता है ना, बस उतना ही मैं पानी डालूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल सूखी सूखी बनानी है इसको। और ग्रेवी वाली ये इतनी अच्छी नहीं लगती है, फ़िलहाल मुझे वैसी बनानी थी। तो लगा दिया है कुकर का ढक्कन और इसको 20 मिनट हो गए थे। अब आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बना है, देख लीजिए। बिल्कुल मैं कहती हूँ कि दुकान की जो रसमलाई है ना वो फ़ेल है इसके आगे, गारंटी के साथ बता रही हूँ। आप में से कोई भी अगर ट्राई करें तो मुझे अपना ऑनेस्ट फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके उस कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बस इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके और मैं डाल दे रही हूँ बादाम वाले दूध में। तो यहाँ बन के रेडी है, फिर से देख लीजिए कितनी स्पॉन्जी बनी है। तो सारे ही मैंने रसगुल्ले डाल दिए थे और इसको रख दूँगी अब मैं फ्रिज में। तो जब तक काम करूँगी तब तक आराम से पौन घंटा 1 घंटा हो ही गया था। अच्छी खासी ठंडी हो जाती है रसमलाई, तभी खाने में अच्छी लगती है। तो इसको मैंने रख दिया था उसके बाद फ्रिज में। और बस यहाँ मीडियम गैस पर चढ़ा दी थी तो 2 ही सीटी मैंने लगाई है। तो अरबी बहुत अच्छी तरीके से गल गई है, वैसे भी जल्दी गल जाती है। तो इस तरीके से सूखी सूखी अच्छी लगती है खाने में। आप चाहें तो थोड़ी सी ढिलढिली होती है ना ग्रेवी वाली, वो बना सकते हैं। और हरा धनिया डाल दिया है, बर्तन में पलट के रख दे रही हूँ। और इसके बाद में मैं चेक कर लूँगी भिंडी और फिर उसके बाद बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ देखिए अरबी बन के रेडी है। पहले मैं कभी नहीं खाती थी बट अब मुझे अरबी इतनी पसंद है कि क्या बताऊँ। तो चलिए वहाँ तो बन गई अरबी और यहाँ चेक कर लिए, देखिए भिंडी बिल्कुल एक एक है। इसलिए है, ये भी टिप है कि इसमें अभी नमक नहीं डाला है, इसमें लास्ट में डाल रही हूँ। ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें अभी डाला है अमचूर पाउडर। तो बड़ी ज़बरदस्त बनी थी भिंडी और ये दोनों ही सब्ज़ी मैं कभी जीवन में खाया नहीं करती थी और अब सब खा लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे उसके बाद में उसी कढ़ाई में मैंने भिंडी को निकाल दिया था कटोरे में और उसी कढ़ाई में तेल डाल के थोड़ा सा जीरा डाला है, 3 से 4 टमाटर और मिर्ची अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, डाल के हल्दी डाली है, नमक डाली है और थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि सॉफ्ट हो जाए टमाटर। तो 2 से ढाई मिनट के बाद में मैंने ढक्कन खोला है तो कितने अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे और थोड़े फोड़ लिए थे उनको हाथ से मोटे मोटे, और आलू डाल दिए हैं रेगुलर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और हरा धनिया साथ में ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जो मूंगफली के दाने होते हैं फ्राई करके वो डाल दीजिएगा, तो आपको मज़ा आ जाने वाला है और घर वाले आपके हाथ चूमेंगे कि क्या सब्ज़ी बनाई है। मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं है। और बस सब्ज़ी बन के रेडी है। ½ टीस्पून मैंने देसी घी का डाला है, आप टोटली स्किप कर सकते हैं अगर आपको घी नहीं डालना है तो यहाँ पर सब्जी भी बन के रेडी हो गई है। और अब निकालूंगी आटा, बट आटा निकाल के फ़िलहाल रख रही हूँ, बट मैं पहले बनाऊंगी सिंघाड़े के आटे का हलवा जो व्रत में खाया जाता है। और मेरी बेटी का था व्रत, विवेक का भी था व्रत, तो मैंने ये सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया था।
ताकि व्रत खोल के यही हलवा खा सकें। और इतना सुंदर पीसेस में कटेगा, कुछ देर के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी मैंने पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया है। तो बहुत इजीली आप व्रत वाले दिनों में, ये कुट्टू का आटा हम बोलते हैं, वैसे सिंघाड़े का आटा भी बोलते हैं। तो घी डाला है, देसी घी, और 1 कटोरी भर के मैंने डाला है कुट्टू का आटा यानी कि सिंघाड़े का आटा। और इस टाइम पे गैस बिल्कुल स्लो रहेगी, ये ऑप्शनल नहीं है, बिल्कुल स्लो रखिएगा क्योंकि ये आटा जलता बहुत जल्दी है और अगर जल जाएगा तो पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको चलाते हुए अच्छी तरीके से भुनना है, थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है। और जैसे ही ये भुनने लग जाएगा तो एक बहुत अच्छी खुशबू आती है और उसके बाद में ये अपने से ही घी छोड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी कलर भी चेंज हो जाएगा एंड घी भी सेपरेट हो जाएगा आटे में से। और इतनी थक गई थी मैं, इतनी थक गई थी कि मैं वर्ड में बता नहीं सकती हूँ कब की मैं उठी हुई थी। तो चलिए, तीज त्यौहार में तो ऐसा होता ही है। और उसके बाद में यहाँ पे टीन मैंने ग्रीस कर लिया है, वो भी देसी घी से। फ़िलहाल एक ही किया था, मगर 1 कटोरी का मैंने बनाया था तो वो फिर 2 टीन लगने थे, तो बाद में फिर 1 टीन जो केक टीन था उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया था बाद में। और ये जिसमें इलायची पीसी थी एकदम जरा सी रह गई है, ना के बराबर। तो इसी में क्या है, इसमें जो पानी डालूंगी तो पानी को इसी में घोल के डाल दूंगी और ऊपर से जरा सी इलायची डालूंगी क्योंकि 1 चुटकी है। मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये एकदम ज़रा सा जो लगा रहता है ना जार में, उसको भी मैंने चक्कू से थोड़ा कर लिया था और बस इसी में डालूंगी पानी घोल के। और देखिए चलाते चलाते कितना सुंदर कलर आ गया है। और इस टाइम पे कर दी थी गैस बंद, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, गैस अभी बंद है। और उसमें पानी घोल के डाल दिया है और 2 कप मैंने पानी इस तरीके से डाला है। और बाद में भी मैंने 1 कप पानी फिर डाला था, मगर उसका मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो टोटल 3 कप पानी मैंने डाला था। और इस टाइम पे ये जो लम्प्स नहीं इसमें पड़ेंगे, ये उसका टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, आप देखिए कितना सिल्की लग रहा है, एकदम लम्प्स नहीं है। अब मैं जलाऊंगी गैस और इसको कंटिन्यूसली चलाऊंगी फुल फ्लेम पर बिल्कुल, ताकि जल्दी, ये बहुत जल्दी गाढ़ा होगा अब इस टाइम से। तो चलाते चलाते ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है। तो रेशियो मैं आपको बता दूं, जिस कटोरी से नाप के आपने आटा लिया है उसी कटोरी से नाप के उतनी ही आप चीनी भी डालिए। और वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मीठा डालिए। और चलाते चलाते ये देखिए कितना सिल्की लग रहा है, एकदम लम्प्स फ्री, बिल्कुल गुठल नहीं है। तो अभी भी इसको चलाती रही हूँ मैं और उसके बाद में नीचे लगा भी नहीं है बिल्कुल। और ये देखिए कढ़ाई छोड़ दी है हलवे ने, तो ये अब बिल्कुल रेडी है जमाने के लिए। तो अब कर दी है गैस बंद और उसके बाद में जो टीन मैंने ग्रीस करके रखा था उसमें डालूँगी। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से रखिएगा। तो बस ये दोनों ही बर्तन में मैंने डाल के और ऊपर से ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए थे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट इसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, बट ये वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस डाल के और इसमें अच्छी तरीके से इस तरीके से सेट कर दीजिए। और फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरीके से सेट हो जाता है और पीसेज में कट जाता है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट जो भी आपकी इच्छा है डाल के हल्का सा प्रेस कर दीजिए, बन गया सिंघाड़े के आटे का हलवा। और यहाँ मैंने गूंद लिया है आटा। तो मैंने सिर्फ हींग और नमक डाल के पानी से गूंदा है। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पर जो दूध रहे वो भी डाल सकते हैं, घी का मोयन दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया है, वैसे भी पूरा डीप फ्राई रहता है इसलिए। तो बस यहाँ पे ये नया ही पैकेट था क्योंकि रिफाइंड मेरे पास में था ही नहीं, तो इसमें डाल दे रही हूँ। लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है मैंने और अच्छी गर्म रहती है। लोहे की कढ़ाई एक अच्छा ऑप्शन है पूड़ी वगैरह तलने के लिए, क्योंकि ये गरम इस तरीके से हो जाती है कि जल्दी ठंडी नहीं होती है, तो पूड़ी एकदम झकाझक बढ़िया से मतलब सिक जाती है। तो बस यहाँ तेल चढ़ा दिया था
और उसके बाद में यहाँ लोई काट ली थी, जैसे मैं काटती हूँ, मैंने कई वीडियोस में दिखाया है ये चीज़। तो बस फटाफट मैंने बेली है और मैंने ही इस बार सेकी है। मैंने आंचल को बुलाया नहीं था क्योंकि उसका व्रत था, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है ये आराम कर रही है तो ठीक है। वैसे भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, तो मैंने बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ बनाई भी नहीं थी, तो फिर मैंने बहुत जल्दी जल्दी बना ली थी पूड़ियाँ। और अब जब पूड़ियाँ बन जाएंगी तब आपको सावन के पहले सोमवार की ये थाली की प्लेटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगी। और पूरी 7 रेसिपीज़ हैं पूड़ी को ले करके, कितनी मेहनत से सब कुछ करके बनाया मैंने। तो रेसिपी और थाली, वीडियो, और हाँ सबसे मेन बात, कितने टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। अगर किसी ने गिने हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो बस ये बहुत मेहनत से पूरी थाली रेडी की है और अब आप देख लीजिए प्लेटिंग। तो यहाँ पूरी लग के रेडी हो गई है सोमवार की शाही थाली। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो पूड़ी है गर्मा गर्म, सिंघाड़े के आटे का हलवा, अरबी, भिंडी की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, रस मलाई, तो और क्या ही चाहिए। ये शाही थाली मैंने बहुत मेहनत से रेडी की है और कितना एफ़र्ट लगता है ये तो आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए और अगर पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मैंने कॉल पर रितेश को बोला कि शाही थाली बनाई है, आजा खाना खा ले आके। तो फिर वो आया था और थोड़ी देर बैठा, बातचीत की, फिर उसके बाद वो भी चला गया था। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ थाली, वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। और हाँ, सब्सक्राइब करते जाइएगा।